Hello, everybody. Myself, Rakesh Sanjay Srivastava, science teacher in St. Michael's Academy. Now, in this part of video, I teach the students of class 10. The chapter name is Heredity and Evolution. इस पार्ट के वीडियो में हम आप सभी लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। आप सभी जो है इस जो भी पेज को दिखाया जा रहा है या 2 पेज को, इसको अपने इस डब्ल्यू कॉपी में नोट कर लेंगे। ये डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप सभी इसको नोट कर लोगे। अब हम लोग जानेंगे होता क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। जैसा कि आप सभी जानते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स का अर्थ होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेक्स के बारे में जानना, यानी कि जो भी न्यू यंग वन आते हैं वे मेल हैं कि फीमेल है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स से। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सभी जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी न्यू यंग वंस आते हैं उनमें न्यू यंग वन मेल होगा या फीमेल, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप सभी ध्यान से इसको समझोगे और पढ़ोगे। व्हाट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व male and female gamete. There are 2 types of gametes present, male and female gametes. Male gametes coming from male and also female gamete from female. As you know, a sperm is the male gamete and ova is the or egg is the female gamete. By the fusion of male and female gamete, new young one coming in the sexual reproduction. In human beings, sex is determined by genetic inheritance. Genes inherited from the parents determine the sex of a child. Characters related to the reproductive system called sexual characters, and those are not are called vegetative characters. The chromosomes that carry genes for sexual characters are called sex chromosomes, while those that carry genes for vegetative characters are called autosomes. Y chromosome carry genes for male character and X chromosome carry genes for female characters. And in human beings, 46 chromosomes are present. Out of 46, 44 are autosomes and 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स। ये एक इंट्रोडक्शन है ह्यूमन बीइंग्स में, जिसके बारे में जानना सबको जरूरी है, तभी आगे के प्रोसेस को हम सभी सही ढंग से समझ पाएंगे। यानी कि जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं ये सभी क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ हम समझेंगे डिटेल कि ये होता कैसे है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और किसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग इसे ह्यूमन बीइंग्स के क्रोमोसोम्स के आधार पे एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सबसे पहले अभी हम लोग ने देखा ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये 46 यानी कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और ओनली 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्सुअल कैरेक्टर को कैरी करते हैं और हर इसकी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक है मेल गेमेट और दूसरा हुआ फीमेल गेमेट। मेल गेमेट coming from the male body and also their name is sperm, and this sperm produce inside the testes, and female gamete also
called egg cell or ova, which produce in the ovary. And this male gamete also carry one pair of chromosomes, and this one pair chromosomes in human beings, इनकी मेल पर्सन में X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल बॉडी में ये X और X क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उनका पेयर जो है X और X होता है फीमेल बॉडी में, और मेल में होता है X एंड Y। अब आते हैं, जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है मेल बॉडी में और एक सेल प्रोड्यूस होता है फीमेल बॉडी में, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स का जो पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स का X और Y, ये सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि स्पर्म में या तो X क्रोमोसोम होंगे या Y क्रोमोसोम होंगे, यानी कि यह XY जो है डिप्लॉयड होता है। अब जो यहाँ पे स्पर्म आया जिसे कि मेल गेमेट कहा जाता है, यह हेप्लॉयड होते हैं। यानी कि स्पर्म और मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फॉर्मेशन में ये जो है हेप्लॉयड हो जाते हैं, हेप्लॉयड सेल। यानी कि एक सेल का जो वन पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं आधा हो जाता है, जिसे हेप्लॉयड सेल कहते हैं। तो हेप्लॉयड सेल में मेल बॉडी से जो भी स्पर्म आते हैं या तो कैरी करते हैं X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम्स। उसी तरह फीमेल बॉडी में ये दोनों जो है एक सेल में जब भी आएंगे तो XY क्रोमोसोम्स आएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि मेल की बॉडीज जो भी मेल गेमेट्स आते हैं X एंड Y, और फीमेल से X और X। अब दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सपोज इन केस the X chromosome of male fuse with X chromosome of female, then the new young one coming X and X chromosome, and both the chromosomes same chromosome present only in female, and also this X chromosome fuse with the another X chromosome of female, then the female also produced as the form of new young one, and Y chromosome fuse with both the X chromosome. In the both cases male also come. In two cases male and two cases female also coming और give birth as the form of new young ones। तो यहाँ आप लोग ने देखा कि ये फ्यूजन के द्वारा जिसमें X और X क्रोमोसोम है वो फीमेल होता है और जिसमें X और Y है वो मेल होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डिफरेंट Y क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है मेल बॉडी में, यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेल और फीमेल सेक्स के लिए। यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज मेल और फीमेल, ओनली डिपेंड ऑन मेल नॉट ऑन फीमेल। In our society, everybody also say that females are responsible for determination of sex, but it is 100% incorrect. For the sex of child, only male persons are responsible. This is the complete process of determination of sex. You all understand this determination of sex by this figure also. XY system of sex determination in man. Here is also given the figure of this sex determination, and this is also the figure of sex determination. So you will try to note down both the figures, and also in easy way you will try to do this, and also try to do here in SW copy you will take from schools and try to learn it also. This is the important chapter of heredity. As you know, according to the revised syllabus of CBSE, we all study only heredity from the session 2020 and 21. So you will try to understand in details and also complete your fears also. And in 4 part of video you will complete this the chapter heredity, and also
always try to learn in details and study in details, because there is no any alternatives of self study. Always try to do this. Now I complete this video. Thank you.